कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, यह तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें आप नहीं जानते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है और एक रहस्य बना हुआ है। दरअसल कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसलिए बनवाया गया था कि यहाँ पर खड़ा होकर सुल्तान पूरे दिल्ली को देख सके और दिल्ली की स्थितियों का जायज़ा ले सके। यहीं इसके आसपास सुरक्षा गार्डों के रहने के लिए छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए थे जो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और जो खूबी है और जो छुपा रहस्य वह यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश बना था दिल्ली का शासक, उसका मकबरा भी यहीं पे है और वहाँ पे अभी सरकार के द्वारा ताला लगा दिया गया है। एक कुआं है उसके मकबरा के पास, जिससे आप उसके मकबरा को घूमने जाए तो देख सकते हैं कि वह किस तरह से बंद है और देखने में अभी भी डरावनी लगती है। इसके दरवाजे भी हुआ करते थे जिससे लोग प्रवेश करते थे, लेकिन वह अभी कई सौ वर्ष पुराना होने के कारण जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन उस पर कोई अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी इस निर्माण कार्य चल ले तो फिर सरकार के अच्छे इरादों से उसका स्थिति अच्छा भी हो सकता है। दूसरी बात, इसके जो ऊपर के जो 2 मंजिल है वह बाद में बनवाए गए हैं और उसका मरम्मत भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिर से कराया गया है। कुतुब मीनार एक छोटा मोटा इमारत न होकर बल्कि पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी रहा है और यह अपने आप में इतिहास के पन्नों में कई सारे साक्ष्य को समेटे हुए है। इसी के बगल में एक बार अलाउद्दीन खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक से कई वर्षों बाद राजा बना, वह कोशिश भी किया कि हम इसमें इसी तरह का एक और मीनार बनवाएं, लेकिन वह केवल पत्थर ही जमा कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण वह आगे चल के कुछ नहीं कर पाया और यह ज्यों का त्यों बना रह गया। कहते हैं इमारत बनाने का जो इतिहास होता है वह किसी किसी सम्राट के किस्मत में ही लिखा होता है। देखिए आगे की रिपोर्ट। किसी ज़माने में यह विकास की नई इबादत गढ़ रहा होगा कुतुब मीनार, लेकिन आज के समय में देखिए धीरे धीरे खंडहर होता जा रहा है। न तो सरकार की कोई उसकी रुचि दिख रही है और न ही लोगों का कुछ ऐसा दबाव। इसके तोरण द्वार को देखा जाए कैसे टूट रहा है धीरे धीरे, इसके पत्थर बिखर कर नीचे नीचे गिरते जा रहे हैं। लोगों की रुचि तो कम नहीं होती जा रही है, लेकिन पर्यटकों का जो कहना है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और इसकी जो वर्तमान स्थिति है उससे गुजरने के लिए अभी कैसी चीज़ चल रही है वो आपको हम यहीं के एक दर्शक से बात करके बताते हैं। किसी से तो किन से बात की जाए अभी देखा जाए। यहाँ बैठे हुए हैं कुछ एक दर्शक जिनमें इसी नौजवान से पूछा जाता है। हाँ, हेलो जी, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम सौरभ हुआ। अच्छा, तो आप यहाँ घूमने आए हैं कुतुब मीनार और इसके ग्राउंड में कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बढ़िया है, बट दुखद बात यह है कि यहाँ इतना इम्पोर्टेंट मोनूमेंट जो है वो डिमोलिश होने के कगार पे है और आप देख सकते हैं कि रिपेयर वर्क भी कुछ खास नहीं है यहाँ पे। इसको जूम करके थोड़ा दिखाया जाए। ये देखिए, ये गेट सब जो है वो टूट रहा है धीरे धीरे और काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? जैसे सरकार की गलती है या कोई एजेंसी है? सरकार की गलती यही है कि क्योंकि ये कुतुब मीनार है वो हमारे हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी। तो इसका जो रिपेयर वर्क है वो और थोड़ा फास्ट होना चाहिए। जी। बस मेरा यही सलाह है। और जो यहाँ पे जो टिकट काउंटर है उसको और इंक्रीज़ करना चाहिए। हाँ, क्योंकि भीड़ बढ़ जाती है। तो ये आपके रहे कुछ सुझाव, जैसे बहुत भीड़ लग जाती है वहाँ पे नहीं लोग ले पाते हैं ना? और टिकट काउंटर इंक्रीज़ करना चाहिए। जी। और जैसे ये सांस्कृतिक धरोहर है, इसे बचा के रखने से हमारे देश को क्या फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा होगा। टूरिस्ट आते हैं तो उससे रेवेन्यू जनरेट होती है। जी। और ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा पहचान है, इतना बड़ा मॉन्यूमेंट है, इसको प्रिजर्व करना हमारा फ़र्ज़ है। हिस्ट्री से ये कनेक्टेड है। जी। ये हमारे संस्कृति को एक्सप्रेस करता है, कल्चर। मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सचमुच में खंडहर में धीरे धीरे तब्दील होता जा रहा है और यहाँ पर्यटकों की संख्या तो कम नहीं रहती है, लेकिन वही है, सरकारी रख रखाव के अभाव में या रुचि के अभाव में या कम होता जा रहा है धीरे धीरे। यही अगर किसी यूरोपीय कंट्रीज़ का पार्ट होता तो यहाँ पे माहौल कुछ और ही होता, मामला कुछ और ही होता। एक बार फिर से लास्ट में हम आपको कुतुब मीनार का एक झलक दिखा देते हैं।
ये रहा कुतुब मीनार, जिसके ऊपर के 2 मंजिल बाद में बनाए गए थे और 3 पहले ही बन गए थे। तो ये खंडहर है, देखिए मरम्मती का कार्य कब तक पूरा हो पाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।